हेलो साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस बायोग्राफी ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। साथियों, आज हम गाल्सवर्दी साहब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। आज हम वो सारे पॉइंटों पर साथियों चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। बर्थ यानी 14 अगस्त 1867 में किंगस्टन अपॉन थेम्स, सूरे, इंग्लैंड, यूके। यानी इंग्लैंड के यूके में में उनका जन्म हुआ था साथियों। और इसका जो डेथ है 31 जनवरी 1933 में। यानी उनकी जो उनका जीवन काल रहा था 65 ईयर का जीवन काल रहा था। यानी और 65 में इन्हें बहुत कुछ ख्यातियों को प्राप्त किया। उन सारी बातों को हम अच्छे से समझेंगे साथियों। एट द ग्रोव लॉर्डेज हेम्पस्टीड इन नॉर्थ लंदन, इंग्लैंड, यूके, यहां पर इनकी डेथ हुई थी साथियों। नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स जॉन गाल्सवर्दी एंड वेलेंच वैली। यानी जो वेलेंच वैली इनकी माँ का नाम था और जॉन गाल्सवर्दी इनके पिता का नाम था। एंड एजुकेशन हारो एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्हें एजुकेशन को प्राप्त किया। यानी स्पाउस यानी जीवन साथी जो साथियों थी यानी एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। यानी जो इनकी क्या थी जीवन साथी थी। यानी एडा साथियों इनकी जो जीवन साथी थी एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। 1905 में इनकी यानी शादी हुई थी। यानी एडा नेमेसिस पियर्सन कपूर के साथ। ऑक्यूपेशन जो इनका व्यवसाय था 20th सेंचुरी इंग्लिश पोएट, नॉवलिस्ट एंड प्लेराइट थे। टीजीटी 2009 में साथियों ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साथियों इनको जो ऑनर्स प्राप्त हुए हैं उनको आप लिसन कीजिएगा। 1921 में जो इन्हें जो प्राप्त हुआ साथियों वो इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पेन लिटरेरी क्लब। यानी इसका सम्मान को इन्हें प्राप्त किया 1921 में। 1929 में ऑर्डर ऑफ क्लब के सम्मान को प्राप्त किया। 1932 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में प्राप्त किया। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 2001, 2009, 2010, 2013 में आए हुए पॉइंट है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, आ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कन्फर्ड ऑनरेरी डिग्री ऑन हिम दीज यूनिवर्सिटीज आर। यानी आ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कन्फर्ड यानी कन्फर्ड का मतलब यहाँ क्या है, प्रदत्त की यानी प्राप्त की। ऑनरेरी यानी सम्मानित डिग्रियों को ऑन हिम दीज यूनिवर्सिटीज से। 1922 में यानी एसटी एंड्रोस और 1927 में यानी मैनचेस्टर और 1929 में डबलिन, 1930 कैम्ब्रिज, 1930 में यानी क्या था सीफील्ड से, 1931 में ऑक्सफोर्ड, 1931 में यानी क्या था प्रिंसटन से। इनने क्या यानी डिग्रीज को प्राप्त की यूनिवर्सिटीज, सब यूनिवर्सिटीज के नाम थे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, अब हम नोट के जरिए यानी कुछ पॉइंटों को समझेंगे। द पॉपुलर यानी क्या पॉपुलरिटी ऑफ हिज फिक्शन। यानी जो पॉपुलरिटी यानी कि जो इनकी ख्याति है, लोकप्रियता है ऑफ हिज फिक्शन यानी उनकी फिक्शन के लिए ख्याति वेंड थी यानी कम हो गई क्विकली यानी शीघ्र ही आफ्टर बाद में हिज डेथ यानी उनकी मृत्यु के बाद यानी शीघ्र ही यानी कम हो गई क्या उनकी जो फिक्शन थी उसकी पॉपुलरिटी उनकी ख्याति क्या हो गई, कम हो गई उसकी। क्या बट द क्या ह्यूगली यानी बेहद सक्सेसफुल यानी सफल अडेप्टेशन था यानी क्या था अनुकूलन था ऑफ द क्या फॉरसाइट सांगा के अनुकूलन में यानी बहुत ही बेहद क्या था सफल था। इन 1967 में रेनॉल्ड इंटरेस्ट इन द राइटर एंड राइटर में रुचि को रेनॉल्ड किया 1967 में। द नंबर ऑफ जॉन गाल्सवर्दी लेटर्स एंड अपियर्स आर हेल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ क्या था ब्रमिंघम ब्रह्मगम स्पेशल कलेक्शंस।
अब साथियों यहाँ जो नेक्स्ट जो पॉइंट है करें नंबर ऑफ जॉन नंबर यानी एक नंबर एक संख्या ऑफ की जॉन गाल्सवर्दी के लेटर्स की जो संख्या थी एक संख्या थी और पेपर्स की आर है ठीक है हेल्ड एट द यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी पर ऑफ द क्या विरमगम यानी कहता है विरमीगम ठीक है स्पेशल कलेक्शन था उनका वो कहता है स्पेशल कलेक्शन था। साथियों अब हम कुछ यानी जो अपने गाल्सवर्दी साहब के बारे में कुछ हमने उनसे रिलेटेड सर्वे के जरिए कुछ पॉइंटों को लिखा है आप उनको समझिएगा। कह रहे आ सर्वे ऑफ द ठीक है अथर्स लाइफ गाल्सवर्दी वाज born at what is यानी नोन एज ठीक है गाल्सवर्दी हाउस। यहाँ कहने का मतलब जो है गाल्सवर्दी बाज थे यानी बॉर्न पैदा हुए थे एट व्हाट क्या इन नाउ नोन यानी क्या जाने जाते थे एट द गाल्सवर्दी हाउस द कॉल्ड यानी क्या था पार्कोस्ट जो था यानी उन्हें कहा जाता था जो गाल्सवर्दी का हाउस था उसे कह रहे ऑन जो था कहा किंगस्टोन में था कह रहे हिल यानी किंगस्टोन हिल में इन सूरे ठीक है इंग्लैंड के सूरे में यानी किंगस्टोन हिल पर यानी क्या था यानी गाल्सवर्दी हाउस ठीक है एज जैसे था। कह रहे हैं ही बाज बॉर्न विद आर्टिकल सिल्वर स्पून वो पैदा हुए यानी विद सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए यानी जो अमीर घराने में या अमीरी ठीक है परिवार में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं सिल्वर स्पून। ठीक है ना हिज ठीक है फादर जॉन गाल्सवर्दी वाज वेल्थी ठीक है लंदन ठीक है सॉलिसिटर यानी उनके जो पिता थे जॉन गाल्सवर्दी वाज वेल्थी एक धनी ठीक है लंदन सॉलिसिटर यानी लॉयर थे यानी वकील थे एंड प्रॉपर्टी ऑनर थे एक कहते यानी प्रॉपर्टी ऑनर थे। टीजीटी 2005 में आए हुए पॉइंट है साथियों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हेंस हिज ठीक है फैमिली यानी हेंस हिज फैमिली बाज प्रोस्पेरियस होता है समृद्ध यानी उनकी जो बाज थी यानी उनकी जो फैमिली थी यानी कि समृद्ध थी एंड वेल ठीक है कहता है स्टेब्लिश्ड थी अच्छे से यानी स्थापित थी यानी मजबूती तरीके से यानी एक धनिक तरीके से कहती स्थापित थी यानी रहती थी अपना जीवन ठीक है जीती थी एक धनी तरीके से एक रिच मैन की तरह। कह रहे हैं विद आ लार्ज ठीक है प्रॉपर्टी या विद साथ एक लार्ज एक बड़ी प्रॉपर्टी के साथ इन ठीक है का किंगस्टोन अपॉन द थेम्स पर किंगस्टोन में यानी एक लार्ज प्रॉपर्टी के साथ ठीक है दैट इज नाउ दैट वह इज है नाउ ऑफ द साइट ऑफ 3 ठीक है स्कूल वह 3 स्कूल की साइट है। कह रहे हैं पहला जो स्कूल का नाम है मैरी माउंट ठीक है इंटरनेशनल स्कूल। फिर दूसरा जो नाम है क्या है रॉकबी ठीक है प्रोपैरेटरी ठीक है स्कूल। इसका जो साथियों यहाँ सिंगल एल आएगा इसमें जो यहाँ दिया गया है यहाँ क्या है प्रेपरेटरी इसका मतलब प्रारंभिक होता है एंड होली ठीक है क्रॉस ठीक है प्रेपरेटरी ठीक है स्कूल। ये साथियों कहते 3 ठीक है कहते स्कूल्स के नेम थे जो अब यानी प्रेजेंट में उसको क्या बोला जाता है नाउ द साइट ऑफ 3 स्कूल्स की साइट बोला जाता है जो पहले क्या था किंगस्टोन अपॉन एंड थेम्स था। नेक्स्ट फ्रॉम 1881 टू 1886 ही ठीक है अटेंडेड ठीक है हारो स्कूल उन्होंने यानी दाखिला लिया या प्रवेश लिया क्या हारो स्कूल में किसमें 1881 से लेकर 1886 तक यानी वहाँ पर अटेंड किया वहाँ पर पढ़ाई की एंड देन ही ठीक है वेंट ऑन द स्टडी लॉ एट द न्यू स्कूल ऑक्सफोर्ड न्यू स्कूल से यानी कला का अध्ययन के लिए गए। कह रहे ही ठीक है टुक आ सेकेंड यानी एक सेकेंड ठीक है टू ला को ला में एक सेकेंड लिया ठीक है। कह रहे जूरिस प्रूडेंसिया एट ठीक है ऑक्सफोर्ड इन 1889 देन ट्रेंड एज आ बैरिस्टर यानी जो यानी क्या थे यानी एक ऑक्सफोर्ड यानी एड पर ऑक्सफोर्ड पर इन 1889 में देन ठीक है ट्रेंड किया प्रसूचित ली शिक्षा ली यानी एज जैसे एक बैरिस्टर के जैसे एक वकील के जैसे ठीक है एंड और बाज थे काल्ड कहे गए टू द ठीक है बाहर कहे गए इन 1890 में एट द लिन कोल्स इन
वट नेवर द प्रैक्टिस्ड, यानी उनने केवल यानी उसके लिए प्रैक्टिस नहीं की थी। However, Gaswati was not keep to begin practicing law and the instead यानी however फिर भी यानी गाजवती was not की नहीं रखी यानी प्रैक्टिस नहीं रखी टू बीइंग द प्रैक्टिसिंग को जारी नहीं रखा ला में यानी एंड स्टीड यानी वास्तव में ट्रेवल यानी यात्रा की एब्रॉड एक विस्तार एक व्यापक रूप से टू द लुक देखने के लिए आफ्टर द फैमिलीज अपनी यानी लुक देखने के लिए आफ्टर बाद द फैमिलीज के बाद शिपिंग द बिजनेस यानी शिपिंग बिजनेस यानी फैमिली के शिपिंग बिजनेस के बाद यानी देखने के लिए एक व्यापक कह लिया एक ट्रैवल किया। कह रहे हैं इन 1891 में 93 एंड 91 से 93 ही जर्नी यानी उन्हें यात्रा की अराउंड द वर्ल्ड संसार के चारों तरफ। कह रहे हैं फॉर 2 ईयर्स 2 ईयर्स के लिए कनाडा ऑस्ट्रेलिया एशिया और साउथ सी। डूरिंग दिस ट्रेवल्स यानी डूरिंग दौरान दिस ट्रेवल्स यानी इस ट्रेवल्स के दौरान ही मेट यानी का जोसेफ कन्नॉट एंड जोसेफ कन्नॉट से मिले इन 1869-93 में। देन द फर्स्ट मेट यानी फर्स्ट ही वह मेट मिले ऑफ अ सेलिंग शिप एक सेलिंग शिप के लिए मिले मोड क्या थी अरे मोड ही थी बदा हुआ था इन द हार्बर यानी बंदरगाह होता है इसका मतलब ऑफ द एडिलैंड के बंदरगाह में यानी बंधे हुए एक नौकायत जहाज एक नौकायत या सेलिंग एक सेलिंग शिप में यानी मिले ऑस्ट्रेलिया की जो क्या कहाँ की थी ऑस्ट्रेलिया एंड द टू फ्यूचर यानी टू फ्यूचर नोबलिस्ट बिकम द क्लोज द फ्रेंड यानी दो फ्यूचर यानी जो फ्यूचर के जो नोबलिस्ट थे उनके बिकम हो गए क्लोज फ्रेंड हो गए। ही बिगेन यानी उन्हें शुरू किया हिज कैरियर एज आ राइटर इन 1895 में उनने यानी क्या यानी राइटर का अपने यानी हिज कैरियर एज अ राइटर एक राइटर के जैसे इन 1895 में यानी शुरू किया। इन 1895 ही बिगेन अ अफेयर यानी वे अफेयर विद द एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर यानी जो नाम दिया गया है कि यानी एडा नेमेसिस पियर्सन कपूर के साथ यानी अफेयर शुरू हो गया उनके साथ। 1864 से 1956 तक यानी ये अफेयर चला। द वाइफ ऑफ हिज कजिन यानी उनकी जो कजिन थे कजिन की यानी क्या थी यानी वाइफ यानी उस कजिन का जो नाम था वो नाम था यानी मेजर अर्थर की यानी उनके जो कजिन था उनकी वाइफ के साथ यानी उनका अफेयर चला था जो क्या नाम था उसका एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर के साथ यानी अफेयर चला वो उनकी यानी कजिन की क्या थी वाइफ थी। 10 ईयर्स लेटर आफ्टर हर द डिवोर्स यानी 10 ईयर्स के बाद यानी उनका क्या हो गया फिर डिवोर्स हो गया तलाक हो गया। दे मैरिड यानी उन्होंने मैरिड यानी शादी कर ली ऑन द 23 सितंबर 1905 यानी 5 में उन्होंने 1995 में क्या कर ली शादी कर ली। एंड स्टेट यानी शादी करने की यानी अपने जो गाल्सवर्दी साहब ने और एडा ने क्या डेट है यानी 23 सितंबर 1905 में। डिवोर्स किसका हुआ था 10 ईयर्स लेटर बाद यानी उनकी कजिन से उनकी जो वाइफ बाद में हुई एडा से। अब आगे क्या साथियों स्टेड आई टुगेदर यानी साथ साथ रहने लगे अनटिल जब तक हिज दैट इन 1933 में यानी अनटिल हिज दैट इन 1933 में डेथ हो गई। अब आगे साथियों क्या होता है कहें बिफोर देयर द मैरिज यानी बिफोर यानी उनकी मैरिज के पहले दे ऑफ यानी ऑफन अक्सर द स्टेट यानी रहने लगे द यानी क्लैंडेस्टिनेली यानी गुप्त रूप से रहने लगे यानी खोए रहने लगे इन फार्म हाउस में अपने फार्म हाउस में यानी कहा गया यानी बिंगस्टोन यानी उसे बिंगस्टोन कहा गया है कहते हैं इन द विलेज
ऑफ द मैनाटोन ऑन दिसंबर डेविड। यानी यहाँ जो दिया गया है साथियों, यानी ये साथियों थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ सही कर लीजिएगा। यहाँ साथियों डार्टमाउंट आएगा, क्या आएगा, डार्टमाउंट। इन 1897 ही बिगैन हिज लिटरेरी करियर, उन्होंने अपने लिटरेरी करियर को शुरू किया विद अ कलेक्शन, एक कलेक्शन के साथ ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, इस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के साथ, ठीक है, फॉर द यानी फॉर द विंड्स, यानी जो उसकी शॉर्ट स्टोरी थी, क्या नाम है, यानी फ्रॉम द, ठीक है, फोर, ठीक है, विंड्स। टीजीटी 2005 में आए हुए क्वेश्चन साथी, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम, ठीक है, जॉन क्या, यानी सिंजोन, यानी जो उनका जो पब्लिश नेम जो था, यानी जॉन, ठीक है, सिंजोन, यानी उनका पेन नेम था, यानी और इस पेन नेम से ही उनका जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था वो पब्लिश हुआ था। क्या जॉन, जॉन यानी जो इसका मीन्स है, मतलब है जॉन, जॉन सन ऑफ जॉन, यानी पिता के नाम में भी जॉन था और जॉन गाल्सवर्दी ही था और उनका भी नाम जॉन गाल्सवर्दी था। तो साथियों यहीं पर यानी उन्होंने अपना पेन नेम रख लिया है जॉन सिंजोन। सिंजोन का मतलब जो बताया यहाँ साथियों, और जो जॉन का मतलब है सन ऑफ जॉन, सिंजोन सन ऑफ जॉन। आगे देखिएगा साथियों, कह रहे इस पेन नेम को साथियों याद रखिएगा, कह रहे यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं साथियों। कह रहे इट वाज आ फेलियर, एक असफल थे, ही, ठीक है, कॉल्ड कहे गए, इट माई द फर्स्ट सिन, इट यह माई था, यानी फर्स्ट सिन था, मेरा पहला पाप था, यानी यह बात थे, एक फेलियर थे, एक असफल थे, ही कॉल्ड, यह कहा गया था, इट यह माई फर्स्ट सिन था, ये मेरा फर्स्ट पाप था, सेवरल कई ऑफ इट अर्ली, ठीक है, नॉवेल्स का, यानी सूरत में उसके शुरुआती नॉवेल्स का, वर्थ थे पब्लिश हुए अंडर द, ठीक है, सूडोनेम, यानी उसके सूडोनेम के साथ पब्लिश हुए थे ऑफ जॉन सिंजोन, जॉन सिंजोन, सिंजोन के जो थे उसके द्वारा, यानी उस नाम से, यानी जो उनका सूडोनेम था उससे कई, ठीक है, नॉवेल्स क्या हुए थे स्टार्टिंग में, यानी पब्लिश हुए थे। तो वो वहीं पर यही बोला गया है कि माई, ठीक है, फर्स्ट से इन 1898 हिज फर्स्ट फुल, ठीक है, लेंथ नोवेल, ठीक है, क्या नाम था साथियों, जोसेलिन। जोसेलिन नाम का जो फर्स्ट यानी लेंथ जो नोवेल था, फुल लेंथ नोवेल जो था उसका नाम क्या था, यानी जोसेलिन, जोसेलिन, इसको याद रखिएगा साथियों। अब यहाँ दिया गया है, कह रहे हैं वाज, ठीक है, पब्लिश अंडर द नेम ऑफ द जॉन, ठीक है, सिंजोन, यानी जो पब्लिश हुआ था अंडर, यानी अधीन, यानी नेम क्या, जॉन सिंजोन के अधीन, यानी इसे भी यानी क्या हुआ था, पब्लिश किया गया था। टीजीटी 2000 यानी 2005 में आए हुए क्वेश्चन है साथियों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे क्या है, करें इन 1904 ही वेड गुड बाय, यानी उनकी बुरी क्या गुड बाय थी, अब कभी नहीं मिलेंगे, टू हिज पेन नेम, अपने पेन नेम के साथ हम कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा कहा गया था। कह रहा एंड स्टार्टेड, उन्हें शुरू किया है राइटिंग, लिखना अंडर द रियल नेम, अपने अंडर जो रियल नेम था उसके साथ उन्हें लिखना स्टार्ट किया। द आइसलैंड, ठीक है, क्या पेरिसिस, यानी आइसलैंड पेरिसिस का यहाँ दिया गया है 1904 में, यानी उसको लिखा था अपने रियल नेम के साथ, सबसे फर्स्ट थी का जो वर्क था। कह रहा बाद द फर्स्ट वर्क था डेट द अपीयर्ड, यानी दिखाया गया अंडर हिज द ओन नेम, यानी उनके खुद के नेम, यानी जो उनका निजी नेम था उसके साथ, यानी पेन नेम से अब नहीं लिखना बंद कर दिया उन्होंने, उससे गुड बाय कर दिया। अब उन्होंने अपने रियल नेम के साथ जो फर्स्ट जो लिखा था वो था द आइसलैंड, ठीक है, पेराइसिस, साथियों उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन 1906 ही मेड विद हिज, ठीक है, रियल सक्सेस, यानी ही भाई 1906 में क्या मिले, यानी विद हिज, अपनी रियल सक्सेस के साथ, विद हिज, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, प्ले के साथ, फर्स्ट प्ले के साथ, ठीक है, द, ठीक है, सिल्वर बॉक्स के साथ। कहा टीजीटी 2001-2009 में आया हुआ है, लेटर ऑन इन द ईयर हिज, ठीक है, फर्स्ट, एंड लेटर बाद में ऑन इन द ईयर, यानी वर्ष में हिज फर्स्ट है उनका, यानी पहला सक्सेसफुल नोवेल था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, उनका जो फर्स्ट, ठीक है, सक्सेसफुल जो नोवेल था उसका नाम था मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इन 1906 वाज पब्लिश, ठीक है, यानी क्या हुआ 6 में पब्लिश किया गया था। टीजीटी 2001 में आई हुई क्वेश्चन है साथियों।
कहना है विच, ठीक है, इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू द यानी फोरसाइट सागा, यानी विच जो इंट्रोड्यूस किया गया था द वर्ल्ड को टू द फोरसाइट सागा, फोरसाइट सागा के लिए संसार को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कह रहे हैं ही, ठीक है, क्रिएटेड, वह यानी उसने क्रिएटेड यानी पैदा किया, उत्पन्न किया एक न्यू टाइप ऑफ फिक्शन को बाय द बैलेंसिंग द वर्चूस, यानी अपने जो वर्चूस थे, अपने जो सद्गुण थे या वाइसेस यानी जो बुराइयां या जो सद्गुण थे उनको बैलेंस करने के लिए एक नए प्रकार के फिक्शन को क्रिएट किया। कह रहे हैं ऑफ हिज, ठीक है, हीरो, ठीक है, सोमोस, ठीक है, यानी फॉरेस्ट, यानी जो सोमोस फॉरेस्ट उनका जो फ्रेंड हीरो था, ठीक है, अगेंस्ट था वाइसेस यानी बुराइयों को, ऑफ अदर द मेंबर्स एंड दूसरे सदस्यों के ऑफ द सेम फैमिली के, यानी सेम फैमिली के दूसरे मेंबरों की बुराइयों के विरुद्ध, यानी सोमेस, ठीक है, फॉर्सेट यानी उसने फोर्स यानी अपने हीरो यानी सोमोस फॉर्सेट की बुराइयों को और उसके सद्गुणों को यानी बैलेंस किया था और एक नए प्रकार का यानी फिक्शन को दिया था। ही नेवर लर्न, यानी उसने कभी नहीं सीखा टू टेल एनी गुड स्टोरी, यानी एक अच्छी स्टोरी कहने के लिए उसने कभी सीखा नहीं था। यानी बात किसने, लॉन्ग ने कही है। क्या नोट कह द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, या द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है साथियों, जो इसको जो 1906 में दिया गया है, कह रहे हैं द फर्स्ट बुक ऑफ आर्टिकल फोरसाइट, ठीक है, ट्रोलॉजी, यानी एक फोरसाइट ट्रोलॉजी की क्या है, एक फर्स्ट बुक है। ऑल दो, ठीक है, गार्स वर्दी, ठीक है, कंटिन्यूड राइटिंग वो यानी बोथ द प्लेस एंड नोवेल्स, यानी प्लेस और नोवेल राइटिंगों को कंटिन्यू रखा यानी जारी रखा। इट वाज एज आ, ठीक है, प्ले राइट दैट ही वाज, ठीक है, मेनली, ठीक है, अप्रिशिएटेड एट द टाइम, यानी जो यहाँ जो बोला गया अप्रिशिएटेड यानी सराहना किया गया या गुण जाना गया, यानी ही वह बाज था मेनली मुख्य रूप से, यानी गुण यानी उसके गुण को जाना गया, उसको सराहना की गई, ठीक है, एट द टाइम यानी उस समय। इन 1909 गाल्सवर्दियां स्टिफ उनका जो वर्क था इज आ 3 एक्ट प्ले, यानी एक 3 एक्ट प्ले है, वाज था प्रोड्यूस उत्पन्न किया गया। इट वाज हिट, ठीक है, थर्ड, ठीक है, प्ले, यानी कहता उसका थर्ड प्ले था। एंड द मोस्ट, ठीक है, सक्सेसफुल ऑफ द 3 में क्या था, सक्सेसफुल था। इट वाज द प्रोड्यूस उत्पन्न किया गया था इन, ठीक है, 1909 में इन लंदन में एट द डूक ऑफ द यानी यॉर्क्स, ठीक है, थिएटर, यॉर्क्स यानी थिएटर के यॉर्क्स यानी यॉर्क्स के ड्यूक के लिए यानी लंदन में क्या इसे प्रोड्यूस किया था 1909 में। कहना एंड द न्यूयॉर्क यानी इनमें न्यूयॉर्क में एट द न्यू थिएटर के न्यूयॉर्क में, ठीक है, इसे यानी प्रोड्यूस किया गया। इन 1910 ही पब्लिश्ड प्ले यानी जस्टिस, यानी विच डेल्थ यानी बांटना, डेल्थ का मतलब है बांटना, ठीक है, बेच साथ, ठीक है, पॉवर्टी और क्लास, ठीक है, इनजस्टिस यानी क्लास और यानी गरीबी को और वर्ग के इनजस्टिस यानी अन्याय के बीच यानी के साथ जो यानी बंटवारे के साथ जो था उसको यानी जस्टिस यानी जो प्ले था उसमें यानी उसमें बताया गया था यानी और इसे पब्लिश यानी 1910 में किया गया था। कहीं 1912 ही मेड आ टूर यानी एक टूर को बनाया ऑफ द, ठीक है, स्लॉटर, ठीक है, स्लॉटर हाउसेस के एक टूर को बनाया इन इंग्लैंड के एंड और रोड लिखा, एक रिपोर्ट को लिखा ऑन द इनह्यूमन, ठीक है, मेथड्स में, एक इनह्यूमन मेथड्स में एक रिपोर्ट को लिखा करें ऑफ द स्लॉटरिंग, ठीक है, एनिमल्स के लिए, स्लॉटरिंग एनिमल्स के लिए यानी द स्लॉटर, ठीक है, ऑफ, ठीक है, एनिमल्स फॉर फूड यानी उसका जो नाम था वो क्या नाम था रिपोर्ट का, द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड एंड 1913 में लिखा था ऐसे। कहें गाल्सवर्दी वाज आ, ठीक है, सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट इन द, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में यानी वर्ल्ड वार जो यानी इन द, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में
इन, ठीक है, यानी इन्वॉल्व थे, शामिल थे, यानी ब्रिटिश के, ठीक है, सपोर्टर्स की तरह। क्या है, इन एन, ठीक है, आर्टिकल इन एन आर्टिकल यानी इन्वॉल्वमेंट यानी भागीदारी निभाई। क्या है, इन एन, ठीक है, आर्टिकल फॉर द डेली, ठीक है, न्यूज, एक डेली न्यूज में क्या हुआ, आर्टिकल में क्या है, द डेली न्यूज ऑन, ठीक है, 31 अगस्त 1914 कॉल्ड फॉर वॉर ऑन यानी जर्मनी टू प्रोटेक्ट, ठीक है, बेल्जियम, यानी बेल्जियम यानी प्रोटेक्ट किया यानी बेल्जियम को। कहने का मतलब साथियों यहाँ रक्षा करना होता है, प्रोटेक्ट यानी बेल्जियम को, टू गए जर्मनी से, यानी बेल्जियम को यानी क्या यानी रक्षा की टू जर्मनी से, जर्मनी के लिए जो वार था उसमें। और क्या यानी वो डेट थी 1900 यानी 31 अगस्त 1914 गाल्सवर्दी कॉल्ड फॉर द वॉर। कह रहे हैं गाल्सवर्दी एडेड यानी जोड़ा गया, व्हाट आर द गोइंग टू, ठीक है, डू फॉर द बेल्जियम, ठीक है, व्हाट क्या आर है भी, हम गोइंग जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, टू द डू कर रहे हैं यानी बेल्जियम के लिए, फॉर दिस, ठीक है, मोस्ट, ठीक है, गैलेंट ऑफ लिटिल, ठीक है, कंट्रीज, फॉर के लिए दिस, ये मोस्ट अधिक, ठीक है, गैलेंट ऑफ लिटिल कंट्रीज है। कहें ग्राउंड बिकॉज ऑफ सीर, ठीक है, रॉयल्टी, सीर का मतलब सच्चा और रॉयल्टी है निष्ठा, सच्ची निष्ठा, अंडर यहाँ जो दिया गया है साथियों अंडर एन, यहाँ पे साथियों एन बना लेना, अंडर एन आगे साथियों हम देखते हैं आगे जो पॉइंट है साथियों, करें इन 1916 during the first world war B the worked in a hospital in France for same, ठीक है, months as a orderly after being the past, ठीक है, over for the military, ठीक है, सर्विस। 1916 में उनने यानी क्या किया, हॉस्पिटल में कार्य किया था यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, जो कि का फ्रांस में जो हॉस्पिटल था उसमें यानी कुछ मंथ के लिए किया, जो एक ऑर्डरली की तरह एक यानी कार्य किया था, और वहाँ पर ही गुजारा यानी मिलिट्री सर्विसेज के लिए यानी पास को यानी अपना जो समय था वहाँ पर मिलिट्री सर्विसेज के लिए गुजारा। ही रिफ्यूज, ठीक है, किंग knighthood for 1917 from the prime minister यानी लॉर्ड and David Lord, ठीक है, जॉर्ज David Lord and George on the प्रिंसिपल पर सिद्धांत पर यानी जो थे डेविड लॉर्ड, ठीक है, जॉर्ज यानी प्राइम मिनिस्टर से यानी 1917 में यानी किंग हुड को रिफ्यूज यानी प्राप्त किया, ये माने गए यानी क्नाइहुड की एक नाइटहुड की साथियों ये क्या होती है, नाइटहुड यानी शूरवीर एक तरह का होता है कि पदवी होती है, उसको उन्हें प्राप्त किया था। सही कहा गया द राइटिंग, ठीक है, वाज इन द इट्स, ठीक है, ओन द रिवार्ड यानी यह कहा यानी सही कहा गया द राइटिंग यानी लिखा जा रहा है यानी वाज था इन द इटसेल्फ स्वयं के लिए था, इट इज ओन द रिवार्ड यानी उनके खुद का ये रिवार्ड था। द प्राइम मिनिस्टर वाज द, ठीक है, अनाउंस किया ही था ऑन, ठीक है, यानी 1 जनवरी 1918 में। द शिकागो, ठीक है, डेली ट्रिब्यून लंदन वेडनेसडे, ठीक है, जनवरी 2 1918 में लंदन में यानी शिकागो यानी डेली ट्रिब्यूट में उनके जो नाम को अनाउंस किया गया था 1 जनवरी 1918 में। ही यूज टू राइट, ठीक है, फिक्शन इन द, ठीक है, मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून यानी यानी फिक्शन इन द मॉर्निंग और ड्रामा इन द आफ्टरनून यानी राइटिंग का यूज किया। इट वाज द, ठीक है, हैबिट यानी जो उनकी हैबिट है टू द टर्न यानी मुड़ने के लिए एन ओल्ड नोवेल इनटू द न्यू प्ले में, एक ओल्ड जो नोवेल है एक न्यू प्ले में, ठीक है, मोड़ा गया, उनकी जो आदत थी।
नेक्स्ट, ही इज नाउ फॉर, दूर, फॉर का मतलब दूर, बेटर नोन जाने जाते हैं, फॉर द हिज द नोबल, अपने नोबल के लिए, यानी अच्छे से दूर दूर तक वो अब जाने जाते हैं। कह रहे हैं पार्टिकुलरली, यानी नियमित रूप से, द यानी फोरसाइट सांगा, यानी जो फोरसाइट सांगा थी वो पार्टिकुलर नियमित रूप से 1922 हिज, ठीक है, ट्रिलोजी अबाउट द का इपोनियमस का मतलब यानी नाम स्रोत या विशिष्ट व्यक्ति विषयक के बारे में बात होती है, उसको कहा जाता है। फैमिली जो थी यानी क्या थी, एक विशेष, ठीक है, व्यक्ति विषयक जो फैमिली थी, एंड द कनेक्टेड, ठीक है, लीव्स, यानी वो जुड़े हुए थे वहाँ पर, या वहाँ पर वो क्या थी, अपनी सर्वाइव कर रहे थे, रह रहे थे। दीज बुक्स, उनकी जो किताबें एज विद साथ हैं, यानी मैनी ऑफ हिज, ठीक है, अदर, ठीक है, वर्क्स के साथ, यानी उनकी एज जैसे विद, ठीक है, मैनी ऑफ हिज, ठीक है, अदर वर्क्स, यानी उनके जो दूसरे कार्य, डील एंड सोशल, ठीक है, क्लास एंड अपर मिडिल क्लास लिव्स इन द पिक्चर्स, यानी एक पिक्चर्स में देखे जा सकते हैं। आल्दो यद्यपि, यानी सिंपैथेटिक, यानी सहानुभूति तरीके से, कहना है टू हिज कैरेक्टर्स ही द हाईलाइट्स, यानी हाईलाइट किया गया है, जो दिया गया, देयर द, यानी इंसुलर संकुचित विचार का, जो संकुचित विचार थे उन पर, इनोविस का मतलब असब के समान जो थे, एंड द एक्वा, यहाँ जो साथियों दिए गए हैं, सॉरी, एक्वाजिटिव करके है, एक्वाजिटिव जो है यानी अर्जनशील, ठीक है, एटीट्यूड से है, यानी जो उनका रवैया है, एंड देयर द, यानी सफोकेटिंग का मतलब है घुटना, यानी घुटना संबंधी है, यानी घुटना से संबंधित जो उसे बोला गया है। मोरल द, यानी कोड्स के कारण, जो मोरल, जो नैतिक कोड्स थे उनके कारण, यानी क्या था, घुटन सी थी, यानी घुटन संबंधी, ठीक है, कुछ उनका अंतक्रिया थी। कह रहे ही इस, ठीक है, व्यूज, यानी देखा गया एज जैसे, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, राइटर्स ऑफ द एडवर्डियन इरा, यानी एडवर्डियन इरा। गार्सवर्दी वाज अपॉइंटेड, नियुक्त किए गए टू द, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मेरिट इन 1929 में, यानी ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए उसे नियुक्त किया गया। क्या 1930 में, यानी डीलिट, यानी उन्होंने डीलिट को प्राप्त किया। बाज था, यानी कन्फेयर्ड, यानी कन्फेयर्ड किया, प्राप्त किया। कह रहे हैं ऑन हिम बाय द कैम्ब्रिज, यानी कैम्ब्रिज के द्वारा, एंड द शीफील्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज और शीफील्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा उसने, यानी क्या, यानी डीलिट को प्राप्त किया 1930 में। इन 1931 में, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन, ठीक है, यूनिवर्सिटी को, यानी क्या, कॉन्फेयर्ड, ठीक है, ऑनरेरी, यानी डॉक्टरेट्स, ठीक है, ऑन हिम, यानी उसने प्राप्त किया था। अब साथियों यहाँ जो बताया गया, कह रहा है ही लिव्ड फॉर द, ठीक है, फाइनेस्ट, यानी फाइनल, ठीक है, 7, ठीक है, ईयर्स ऑफ हिज, ठीक है, लाइफ एट द वरी इन, ठीक है, वेस्ट सुसन। ही, ठीक है, डाइड द फ्रॉम अ ब्रेन, ठीक है, ट्यूमर एट द हिज द लंदन होम द ग्रोव, ठीक है, लैंड, ठीक है, होम स्ट्रीट, यानी जो बोला गया है, कह रहे हैं ही लिव्ड, यानी वह रहा, ठीक है, फॉर द फाइनल 7 ईयर्स, यानी फाइनल जो 7 ईयर्स के लिए ऑफ हिज, ठीक है, लाइफ, उसकी जो जीवन था, ऑफ द वरी इन द वेस्ट, यानी बरी में, वेस्ट, ठीक, सुसंग्स में, यानी क्या हो गया, कह रहा ही डाइड फ्रॉम अ ब्रेन ट्यूमर से, ठीक है, मृत्यु हो गई। एज हिट लंदन होम में, एक उसके लंदन होम पर, ठीक है, ग्रोव एंड लॉर्डेज, ठीक है, हेम्प स्ट्रीट में। कह रहे हैं द इन अकॉर्डेंस, ठीक है, विद हिज, ठीक है, बिल ही वाज द क्रेमेटेड एट द वर्किंग विद, यानी यहाँ जो दिया गया है, यानी अकॉर्डिंग, यानी अनुसार,
यानी जो क्रेमेटेड है अंतिम संस्कार जो था ऑफ कहाँ पर यानी एट पर यानी वर्किंग विद ठीक है ऐसे एक उसकी जो राख थी देन तब देन बीइंग यानी फिर उसको यानी बीइंग यानी बीइंग यानी किया गया द स्कैटर्स यानी बिखेरा गया ओवर द ठीक है साउथ डाउन्स के ऊपर यानी बिखेरा गया फ्रॉम एरोप्लेन एक एरोप्लेन के माध्यम से यानी साउथ डाउन्स के ऊपर यानी उसकी जो राख थी उसको क्या बिखेरा गया। नोट गाल्सवर्दी हैड ठीक है क्या यूनिक ठीक है हैबिट है उनकी जो एक क्या अनोखी हैबिट है। अगले साथियों बताया गया ही यूज टू द टर्न यानी उन्हें यूज किया टू टर्न मोड़े एन ओल्ड नोवेल में भी इनटू अ न्यू नोवेल में ठीक है प्ले में फॉर चेंजिंग नेम्स से शिफ्टिंग द सीन्स एंड शिफ्ट किया द सीन्स को एंड द सबस्टिट्यूट यानी क्या सबस्टिट्यूटिंग ठीक है क्या डायलॉग्स फॉर द नैरेटिव के लिए अपनी जो संवाद थी उसको सब्स्टिट्यूटिंग किया करा हिज नोवेल ठीक है आइसलैंड ठीक है पैरासिस ठीक है उनका जो नोवेल था आइसलैंड पैरासिस 1904 में यानी रिपेयर्ड किया ठीक है एज आ ठीक है प्ले के जैसे ठीक है द पिजन एक पिजन प्ले के जैसे। गाल्सवर्दी जो थे यानी गाल्सवर्दी वाज आल्सो आ ठीक है ह्यूमैनिटेरियन ठीक है एंड एक ह्यूमैनिटेरियन भी थे एंड आर ठीक है मेंबर एक मेंबर थे ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन ठीक है ह्यूमैनिटेरियन लीग ही ठीक है यानी अपोज्ड किया द हंटिंग एंड द supported the league for the prohibited of the cruel the supports cruel supports के लिए prohibited का मतलब यहाँ जो साथी होता है निषेध के द्वारा यानी उनने जो क्या किया था लिक्यूर किया था यानी ह्यूमैनिटेरियन लिक्यूर उसको यानी क्या किया निषेध के लिए यानी क्रूल स्पोर्ट्स किया द ह्यूमैनिटेरियन ठीक है लर्ज वाज आर्टिकल ब्रिटिश रेडिकल उग्र होता है यानी एडवोकेसी का जो यहाँ साथियों मतलब होता है वकालत होता है ग्रुप यानी एक उग्र वकालत ग्रुप जो था एक ब्रिटिश के साथ उसको बोला जाता है फॉर्म्ड रूप लिया वाई द्वारा द हेनरी ठीक है एसल्ड के द्वारा कहीं वेश जो आधार रहा इन इंग्लैंड विच ठीक है अपियर्ड द बिटवीन 1891 एंड 1919 यानी इन 2007 किंगस्टन यूनिवर्सिटी ओपनड अ न्यू ठीक है बिल्डिंग नेम इन द रिकॉग्निशन ऑफ हिज द लोकल वर्थ गाल्सवर्दी रोड्स इन द किंगस्टन द लोकेशन इन ऑफ द किंगस्टन हॉस्पिटल इज आल्सो टीका नेम्ड फॉर हिम अलोन विद दोज ऑफ अदर टीका राइटर्स ऑफ द पीरियड सच एज द यानी जॉर्ज टीका बर्नार्ड शॉ गाल्सवर्दी टीका प्ले द एड्रेस्ड द क्लास द सिस्टम एंड अदर द सोशल द इशूज two of the which the known the being strife 1909 and the skin the game 1910 इनको साथियों यहाँ बताया गया है कि उसके साथ जो था उसके जो वर्क को उनको ठीक है टू वर्क को यानी अच्छे से जाना गया है। and escape 1926 with the inadequacy of the administration of justice and the attitude of the different types of people towards and the escapes the prison। साथियों कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये पॉइंट हैं 2-3 इनको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा साथियों। ये रिलेटेड हैं साथियों गाल्सवर्दी साहब से, कुछ इम्पोर्टेंट ही पॉइंट हैं, ये साथियों आप पढ़ लीजिएगा। साथियों हम अब यहाँ जानेंगे क्वेश्चंस आस्क इन यानी प्रीवियस ईयर्स फ्रॉम द अथर्स बायोग्राफी, जो अथर्स जो बायोग्राफी है उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं।
ऑल द ठीक है आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी द अवेलेबल फ्रॉम द क्लास कंटेंट। जो क्लास कंटेंट हमने अभी समझाया पढ़ाया, यहाँ से आपको देखिएगा, आप क्वेश्चन के माध्यम से पता लगेगा ये क्लास कंटेंट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने अगर इसको अच्छे सुना होगा, पढ़ा होगा, सारे क्वेश्चन का रिप्लाई आप अच्छे से दे पाएंगे। क्या विच ऑफ द प्लेस ऑफ द जॉन ठीक है गार्सवर्दी मेड द क्या विंस्टन ठीक है चर्चिल ठीक है एबोलिश ठीक है सॉलिटरी ठीक है कन्फाइनमेंट इन द प्रिजन्स। इसका साथियों आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस। ये यानी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2021 में आया हुआ है साथियों। कहना एज अ ड्रामाटिस्ट जॉन टी गार्सवर्दी यानी बिलोंग्स टू द, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा यानी क्या रियलिस्ट टी ट्रेडिशनल ऑफ द जॉन्स एंड द पिनेरो। TGT 2021-2016 में आया हुआ है। द फॉरसाइट सांगा द फॉरसाइट ठीक है बिलोंग टू, इसका आंसर जो हो जाएगा आर टिपिकल सिटी फैमिली। एंड TGT 2021 और 2016 में आया हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ द प्लेस डिड द गार्सवर्दी द राइटर, करेंगे प्रॉब्लम प्लेस हो जाएगा। TGT 2016 में आया हुआ है। क्या सेवरल ऑफ द गार्सवर्दी ठीक है अर्ली ठीक है नोवेल्स वर द रिटन अंडर आर्टिकल सूडोनेम ऑफ एंड जॉन सिंजोन हो जाएगा। TGT 2021 में आया हुआ है। क्या द फर्स्ट ठीक है सक्सेसफुल ठीक है नोवेल ऑफ द जॉन गार्सवर्दी वाज एंड आंसर द मैन ऑफ द प्रॉपर्टी। TGT 2001 में आया हुआ है। कहना है विच इज गार्सवर्दी ठीक है फर्स्ट विलेज, आंसर जस्टिस हो जाएगा। TGT 2011 में आया हुआ है। कहना वैन वाज ठीक है जॉन गार्सवर्दी ठीक है अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर, आंसर 1932 आया है। TGT 2001, 2009, 2010, 2013 में आया हुआ है। कहना विच ड्रामा ऑफ द गार्सवर्दी ठीक है डील्स विद द ठीक है कॉन्फ्लिक्ट ठीक है बिटवीन द कैपिटलिस्ट ठीक है एंड द लेबरर्स, आंसर जो हो जाएगा स्टीप हो जाएगा। TGT 2001 में आया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स है पहली साथियों। कहें इन द ठीक है मेक थीम ऑफ द मोस्ट ऑफ द गार्सवर्दी ठीक है प्लेस, इसका जो आंसर होगा सोसाइटी ठीक है प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। TGT 2011 में आया हुआ साथियों। नेक्स्ट कहें विच ऑफ द यानी फॉलोइंग द डज नॉट द बिलोंग टू द गार्सवर्दी द थ्री द ट्रोलॉजीज, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा द मैन ऑफ द प्रॉपर्टी हो जाएगा। एंड TGT 2011 में हुआ है। कहें जॉन द गार्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर एंड आंसर 1867 हो जाएगा। TGT 2011 में हुआ है। कहें इन विच ईयर ठीक है गार्सवर्दी ठीक है रिफ्यूज द ऑफर ऑफ ठीक है किंग नाइटहुड एंड नाइटहुड का जो उन्हें सम्मान दिया गया 1919 में दिया गया था। TGT 2013 में हुआ है। कहें इन विच ईयर ठीक है वाज द जस्टिस द पब्लिश, यानी इसका जो आंसर 1910 हो जाएगा। TGT 2013 में आया हुआ। यहाँ गार्सवर्दी द मास्टरपीस इज द ठीक है फॉरसाइट सांगा, TGT 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। कहना द फ्लुएंस ऑफ द प्ले इज द डिपिक्टेड इन, यानी आंसर यानी क्या हो जाएगा रॉयल्टीज, यानी TGT 2004 में आया हुआ है। गार्सवर्दी इज द रियल, इसका जो आंसर होगा रियलिस्ट ठीक है बोथ ठीक है मिन्यूट एंड द डेलिकेट। TGT 2004 में। कहें जॉन गार्सवर्दी द नोवेल आर द चीफली द ऑक्यूपाइड ठीक है विद द इफेक्ट एंड द कन्फ्लिक्ट ऑफ ठीक है क्लास, यानी क्लास ट्रेडिशन अपॉन द सोसाइटी। TGT 2004 में आया हुआ है। कहा द फर्स्ट प्ले बाय द जॉन गार्सवर्दी वाज, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा सिल्वर बॉक्स हो जाएगा। TGT 2009 में आया हुआ है। गार्सवर्दी बिलोंग टू, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा द 20th सेंचुरी। TGT 2009 में आया हुआ है। जॉन गार्सवर्दी वाज द ठीक है सन ऑफ अ ठीक है क्या है लायन। TGT 2005 में आया हुआ। नेक्स्ट गार्सवर्दी ठीक है बिलोंग हिज ठीक है लिटरेरी ठीक है करियर एज, यानी आंसर अनोदर ठीक है TGT 2005 में आया हुआ है। कहना द लिटिल ठीक है मैन द रिटन बाय द गार्सवर्दी इज ए या एन, ठीक है आंसर वन एक्ट प्ले। TGT 2010 में आया हुआ है। साथियों आपने अब यहाँ से यानी क्वेश्चनों के माध्यम से समझा यह वीडियो के कंटेंट, ये जो वीडियो का कंटेंट था बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट था। आपने इस वीडियो कंटेंट के माध्यम से मैंने जो नीचे आपको यानी क्वेश्चन लगाए थे तो उन क्वेश्चनों का आंसर आप इजीली तरीके से दे पा रहे होंगे। आपने इस वीडियो कंटेंट को अच्छे से यानी नोट डाउन किया होगा, समझा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने गार्सवर्दी साहब के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और आप गार्सवर्दी साहब से यानी जुड़े हुए यानी जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब इजीली दे पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।